हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, ये है मेरा 7th मुहर्रम का ब्लॉग और यहाँ पे हम लोग के बन रहा था शरबत। तो शरबत हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह रेडी कर लेते और ये हमारे यहाँ शुरू से यही होता हुआ आ रहा है कि सुबह सुबह शरबत बन जाता है। वैसे तो लोग पूरे पूरे दिन बनाते हैं, बट वो भी आप लोगों के ऊपर है, जब आप लोग जब अपना सहूलत देख के बनाना चाहें। तो हमारे यहाँ जो है ना सुबह ही सुबह बन जाते हैं और उसी टाइम जो है ना बढ़ भी जाता है आराम से। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा बर्फ़ डाल दिया था, उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था कि ये ठंडा हो जाए। तो हम इसके पैकेट्स बनाना शुरू करें, क्योंकि जितनी शदीद गर्मी है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा ठंडा ही बाँटें लोगों के अंदर, ताकि लोग उसी टाइम पी लें और उनको भी सुकून मिले और आपको भी अल्लाह इसका सवाब दे। और अल्लाह पाक इसको बस अपनी बारगाह में कबूल करे। इसका सवाब जो अल्लाह पाक इमाम हुसैन को, तमाम शोहदाए करबला को हमारी तरफ से पेश करे और अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में जो है ना बस कबूल करे। तो यहाँ पे हमारा शरबत यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसके पैकेट्स वगैरह बनाऊँगी। इसका प्रॉपर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं सो रही थी और इतनी सुबह जब शरबत बनता है ना तो उठा नहीं जाता मुझसे। तो हम लोगों ने जो है ना बस ये सब रिकॉर्ड किया, फिर ये शरबत के पैकेट्स वगैरह बनाए। और इतना थकन वाला दिन हो जाता है कि कुछ खास बंदा रिकॉर्ड ही नहीं करता, क्योंकि काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो है ना आने जाने वालों को भी चक्कर लगा रहता है, कभी कोई कुछ देने आ रहा है, कोई कुछ लेने आ रहा है, तो फिर यही सब चल रहा होता है पूरे दिन। तो क्या रिकॉर्डिंग करें। उसके बाद हम लोगों ने ये सारा सामान निकाला, क्योंकि आज हम लोग छोटी मोटी सी मन्नत भी पूरी करेंगे। मम्मा ने बोली हुई है मेरी और हरम की, तो वो हर साल पूरी करती हैं और इस साल भी जो है अल्लाह ताला साथ खिदमत के साथ पूरी करवा रहा है। आने वाले सालों में भी अल्लाह पाक हमारी जो ये मन्नत साथ खिदमत के साथ ही पूरी करवाए, आमीन। तो ये मन्नत भी बस हमारी होती है, अल्लाह पाक इसे कबूल ही करे। और अभी हम लोग इसका वेट कर रहे थे कि कब हमारा सारा सेटअप होगा। मम्मा सब चीज़ें रेडी करके हमें पहनाएंगे। फिर मैंने सोचा हरम की वीडियो बनाऊंगी और पिक्स वगैरह लूँगी, क्योंकि अब ये चलने लग गई है ना। जब से ये चलने लगी है, इसकी पिक्स वगैरह लेने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा जैसे ये रेडी होगी ना, सब चीज़ें पहनेगी, तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। बट माशाल्लाह से बच्ची हाथ ही नहीं आती है, इसने कोई वीडियो नहीं बनवाई, कोई पिक्स नहीं बनवाई और ये ऐसे ही सब चीज़ें रख के चली गई। तो गाइज़, ये 8 मुहर्रम का ब्लॉग आ जाता है और 8 मुहर्रम को यहाँ पे मैं खीर खा रही थी। सुबह तो अच्छा खासा दिन गुजर चुका था, शाम हो गई थी। अब शाम को हमारे यहाँ कहीं से खीर आई थी और हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है इस दिन के, इन दिनों में, क्योंकि ये बहुत ख़ास और बड़े बड़े दिन होते हैं। तो हर कोई चाहता है कि अल्लाह ताला के राह में सबसे ज़्यादा आगे आगे हर कोई रहे और अल्लाह पाक उनके वसीले से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो हर कोई अपनी एफ़र्ट्स लगा ही रहा होता है इन दिनों में। तो यहाँ पे बस अभी खीर वगैरह खाने के बाद में आई किचन में, तो यहाँ पे मम्मा ने यखनी बना दी थी बिरयानी के लिए, क्योंकि फ्राइड था और बिरयानी बनना हमारे ज़रूरी थी। साथ में जो है ना चावल भी भिगो दिए थे और हलीम बन रहा था आज हमारे। तो हलीम की जो है ना तैयारी भी वो फुल थी। यहाँ पे दालें वगैरह बन रही थी, किचन में कौरमा बन रहा था इसका, और यहाँ पे हमारी दालें फुल मसालों के साथ बॉईल हो रही थी, क्योंकि इसको बनाने में ना बड़ी मेहनत लगती है और अच्छा खासा टाइम भी लगता है। तो हमने सोचा था हम इसको एक दिन पहले बना के रख देंगे, ताकि 10 मुहर्रम को सब लोग हमारे जब घर आएंगे तो इतना काम ना हो और हम लोग भी फ़्रेश नज़र आएँ, क्योंकि घर वालों को फ़्रेश नज़र आना चाहिए। जब आप लोगों के घर जब दावत हो ना, तो घर वालों को तैयार होना चाहिए हर चीज़ के लिए, मूड भी फ्रेश होना चाहिए। तो यहाँ हलीम वगैरह हम लोगों ने बस चढ़ाया हुआ था, वो पकता रहेगा, 9 मुहर्रम तक वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी बिरयानी बनाने के लिए। और बिरयानी मैंने अपने ब्लॉग्स में इतनी बार बनाई है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं इसकी फुल रेसिपी रिकॉर्ड करूँ, बट मैं बना रही थी और ये एज़ अ मेमोरी मेरे पास भी सेव रहता है, क्योंकि मैं जब कभी अपने बाद में ब्लॉग्स देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने इस दिन ये सब काम किए थे और इस तरीके से बनाया था। तो ये बस मेमोरी के तौर पे मेरे पास सेव हो जाता है। यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को डाल डूल के मसाले को भून लिया था। इसकी जो रेसिपी मैंने यखनी वाले पुलाव की रेसिपी मैंने अपने ईद वाले ब्लॉग भी शेयर की थी, फुल टोटल मैंने बनाई थी। तो बस बिरयानी हमारी इधर बन के दम हो गई थी। फिर ना मैं बैठी हुई वेट कर रही थी। बिरयानी की फुल लुक मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने कोई मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का, बस जो मुझे समझ आ रहा था मैंने वो वीडियो बनाई है। तो इतना मेरा ख़ास आज मूड नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो बस यहाँ पे शाम हो रही थी और अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई थी। मौसम इतना प्यारा हो गया था और इतना प्यारा मौसम और मैं ब्लॉग ना बनाऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं इस मौसम को अपने कैमरे में कैप्चर कर रही थी, क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था इधर से। तो यहाँ पे बस इतना ही ब्लॉग था। उसके बाद ये 9th मुहर्रम का ब्लॉग आ जाता है। तीनों दिन का एक ही टाइम पे मैंने ब्लॉग बना के बस एक दूसरे के साथ वीडियो को ऐड कर दिया है। मैं इसी में 10th मुहर्रम की वीडियो भी ऐड कर रही थी, बट बहुत लंबी वीडियो हो रही थी और मैं इसमें ही वॉइस ओवर करते हुए थक चुकी हूँ। तो उसमें तो वॉइस ओवर करते करते पता नहीं मुझे कितनी देर लगनी थी।
तो यहाँ पे हम लोग आज काम से आए थे बाहर, मम्मा और मेरी दोनों बहनें, और मैं भी फिर आ गई थी इनके साथ, क्योंकि अकेले घर में मुझे क्या ही करना था। तो मैं इनके साथ बाहर आ गई थी। और जब मैं मम्मा के साथ आती हूँ ना, मैं आराम से वीडियो वगैरह बना लेती हूँ, और अदरवाइज़ मैं अकेले अपनी बहनों के साथ आती हूँ ना, फिर मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती। और हमारे यहाँ पे ना हर जगह ये स्टॉल्स रखे हुए होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लगते हैं, कौन कौन से शहरों में लगते हैं। अगर आप लोगों के लगते हैं तो बताइएगा। वैसे हमारे यहाँ तो हर जगह लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये पूरा बाज़ार बंद होता है, और यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी जगह के बाद जो है ना ये स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। तो काम वगैरह करके हम फ़ारिग हुए, और फिर यहाँ पे शिफा वासियों को अपने लिए कुछ लेना था खाने पीने को, तो वो अपने यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ले रही थी। ये कलरफुल सी हमें शॉप नज़र आई, तो यहाँ से हम लोगों ने सोचा मैकरोनी और नूडल्स ले लेते हैं, क्योंकि नूडल्स आज वासा का खाने का भी बड़ा दिल कर रहा था और मेरा भी। तो हम दोनों यहाँ पे नूडल्स ले रहे थे, साथ में हम लोगों ने मैकरोनी भी ले ली थी यहाँ से। इसका फ्लेवर हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम फ़र्स्ट टाइम लेके ट्राई करने लगे थे कि इसका फ्लेवर पता नहीं कैसा होता है। तो आज हमने ये रेड वाला लिया है, अब देखते हैं इसको ट्राई करते हैं कैसा होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैकरोनी की इतनी प्यारी प्यारी शेप्स बनी हुई थी, तो हमने जो है ना एक मैकरोनी की शेप भी यहाँ से जल्दी से ले ली थी, क्योंकि वो अच्छी और न्यू न्यू लग रही थी। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो उसके बाद हम घर आए, घर आके पता चलता है कितनी गर्मी, बाहर चलते चलते इतना पता नहीं चलता गर्मी का, बट घर आके पता चलता है। यहाँ पे मुझे पिन्स निकालना ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहाड़ तोड़ रही हूँ। पता नहीं मैंने जैसे कोई 600-700 पिन अपने स्कार्फ में लगा ली, ऐसा भारी काम लग रहा था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा इजी होते हैं। फिर मैं आपको अपनी आज की शॉपिंग दिखाती हूँ, आज हमने क्या क्या लिया। तो गाइस, हम लोगों ने ये जो है ना नूडल्स का एक पैकेट लिया था, आज हमने एक ही लिया था कि ट्राई कर लेते हैं, अगर अच्छा हुआ तो फिर हम और ले जाएंगे। तो ये मीट मसाला देखते हैं कैसा होता है, अल्लाह करे ये स्पाइसी हो, क्योंकि हमें स्पाइसी नूडल्स बहुत पसंद है। और अगर नहीं भी होते ना, हम ऊपर से मिर्ची वगैरह डाल के अच्छा खासा स्पाइसी कर ही लेते हैं। तो ये एक पैकेट था, अब इसका टेस्ट हम लोग चेक करेंगे कैसा है। मैं किसी ब्लॉग में ज़रूर बनाऊंगी आगे, जब भी हम ये बनाएंगे ना, तो मैं अपने ब्लॉग में बनाऊंगी। और मैं भी घर के सारे पंखे बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं खुद ही बोलते बोलते कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे बोलना क्या है, क्योंकि मैंने अपने रूम के साथ साथ पूरे घर के पंखों को बंद कर दिया है। उसके बाद हमने ये मैकरोनी ली थी स्प्रिंग वाली, अब इसको भी बनाएंगे और देखेंगे कैसी बनती है, और आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी भी, और देखते हैं कैसा इसका टेस्ट होता है। वैसे तो एक जैसा ही होता है, बट बस शेप की बात है, वो आपके दिल की बात है, आप कौन सी शेप की बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमने ये चिकन पॉकेट लिया था, और ये थी हमारी आज की शॉपिंग। और अगर कुछ और भी लिया हो ना, तो शायद मैं दिखा ना सकी हूँ, तो पता नहीं मुझे याद है या नहीं है। ये छोटी मोटी सी हमारी शॉपिंग थी। उसके बाद हमने अपना फूड इंजॉय किया, जो कि हम तीनों बहनें लेकर आए थे। हम बाहर जाते हैं खाने पीने की चीज़ें ना लाए ना, तो ऐसा हो नहीं सकता, हम ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आते हैं। उसके बाद हमारे जो है ना आई थी बिरयानी मेरी बहन के घर से। नौमी भाई हमें गर्मा गर्म बिरयानी दे के गए, और अब बाहर से आओ और गर्मा गर्म कहीं से खाना है ना, तो खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। वो सब खाने के बाद हमने थोड़ी बहुत बिरयानी खाई, फिर रात हो गई थी। तो मैं यहाँ बनाने लगी थी कोरमा, क्योंकि मम्मा ने कहा बस रात को बना के रख दो, क्योंकि 10 मुहर्रम को वैसे भी बिरयानी बनानी, और सुबह ही सुबह हमारे ज़र्दा बनता है, सुबह ही सुबह जल्दी बन जाता है। 7-8 बजे हमें ज़र्दा रेडी करना होता है, क्योंकि हमें सुबह ही सुबह वो बांटना होता है, क्योंकि फिर दिन में इतना रश हो जाता है सब जगहों पर, और हमारी तरफ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो आने जाने में मुश्किल होती है। तो हम सुबह ही सुबह बांट के फ़ारिग हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसलिए ना मैं कोरमा रेडी करने लगी थी। ये पाँचों मंगा से मैंने इनका पाउडर कर लिया था जूसर के अंदर ही, क्योंकि इनको हाथ से कूटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने इसका पाउडर कर लिया था। बस अब कौरमे की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने प्याज को लाल करने के लिए रखा था, क्योंकि कौरमे में जितनी अच्छी आप प्याज लाल करेंगे ना, उतना ही अच्छा इसका कलर आएगा। कौरमे में सारा कमाल सिर्फ़ और सिर्फ प्याज का होता है। आप जितनी अच्छी प्याज फ्राई करें, इतना अच्छा आपका कलर आने वाला है। तो यहाँ पे हमारी प्याज ऑलमोस्ट जो है ना लाइट ब्राउन हो चुकी थी। मैं इसको निकाल के हवा में रख दूँगी, ताकि ये जो ना क्रिस्पी सी हो जाए, मुलायम मुलायम ना हो, क्योंकि इसको कूटने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो जितनी क्रिस्पी होती है ना, इतने आराम से ना इसका चूरा हो जाता है। तो यहाँ हमने इसको निकाल दिया। अब इसको हम रखते हैं हवा के अंदर। और इतनी गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल है। और जो लोग खाना खा के फिर कीड़े निकालते हैं ना खाने के अंदर की, मिर्ची ने सही नहीं है, नमक सही नहीं है, मसाले सही नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि दरगुजर करें, क्योंकि इतनी गर्मी में मुसलसल चूल्हे के आगे खड़े रहना बहुत मुश्किल काम है। और कभी कभार हो भी जाता है इंसान से कि कुछ ज़्यादा हो जाए, कुछ कम हो जाए, तो इग्नोर कर देना चाहिए। हर बात को पकड़ पकड़ के बार बार नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे बस अभी मैं कोरमा रेडी कर रही थी। इसको बना के रात को रखने का मकसद ये है कि कल हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिन जो है ना अच्छे से गुजारें, इबादत करें, और बस यही हमारा मकसद होता है।
तो बाकी तो खाना पीना तो इंसान का चलता ही रहता है। बाकी सबकी दावत भी है कल, तो वो व्लॉग फिर मैं जो है ना एक अलग ही सेपरेट ही जो है ना अपलोड करूँगी। उस पर भी वॉइस ओवर करनी। इस व्लॉग में वॉइस ओवर करने में मुझे कोई 1 घंटा लग गया। मैं वॉइस ओवर करती हूँ, फिर डिलीट कर देती हूँ, फिर करती हूँ, फिर डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि सही से होती नहीं है। तो खैर अब देखें उस पे वॉइस ओवर कब होती है और कब मेरा वो व्लॉग अपलोड होता है। यहाँ कौरमा बस दम पर है, तो इसको दम पे रखते हैं। और दम पे रखने के बाद अब मैं थोड़ा बहुत खाऊंगी समोसे और रोल, क्योंकि मैंने शाम को खाया नहीं था, दिल नहीं कर रहा था इतना कोई खाने का। तो फिर हम आराम से ना काम से फारिग होने के बाद ये खाएंगे रोल और समोसे। इसको खाने के बाद मैं आपको अपने सालन की कौरमे की फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कैसी है। तो ये है हमारे कौरमे की फ़ाइनल लुक गाइस।